सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय सेना के चीफ ने पाकिस्तान को सीधे तौर पे धमकी दी है कि भारत अब लंबी जंग करेगा, जिसे लेकर पाकिस्तान में मातम है और हमारा ये जो चीमा है इसकी नींद उड़ी हुई है, चैन उड़ा हुआ है, पसीने छूट रहे हैं और टांगे कांप रही हैं, सॉरी कांपे टांग रही हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे चीमा को रोते और चिल्लाते हुए, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी आरजू काजमी, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। वहाँ से जो इंडिया के जो लीडरशिप है और बांग्लादेश की लीडरशिप को मैं समझता हूँ ये बैठ के मसले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और क्योंकि अब बांग्लादेश लग तो ये रहा है कि इंडिया के वो उसमें असरो सूख में नहीं रहा, क्योंकि पहले था, अब वो नहीं रहा। तो अगर इंडिया नहीं करता ये, ठीक है। और मैं ये भी देख रहा था बांग्लादेश के एक सिक्योरिटी के जो बंदे हैं वो भी इंडिया आए हुए हैं और इंडिया उनको जो है वो होस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये दैट्स अ बिग फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर है हाँ, जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और बिल्कुल सर। अब वो उनके असर रसूख में नहीं रहे बांग्लादेश के लोग ना, भारत के अब हमारे सिखाए पढ़ाई में आ गए। नहीं, हमारा देखें, हमारा क्या इन्फ्लुएंस होना है मैडम उनके ऊपर, वो या हमने क्या उनको देना है। दरअसल इंडिया का तो बॉर्डर लगता है ना उनके साथ, आपको पता है, तो लंबा चौड़ा बॉर्डर है। तो बॉर्डर लंबा चौड़ा होने की वजह से और फिर मजबूरियां भी हैं। अब इस बॉर्डर में कैसे सरवाइव कर सकते हैं एक दूसरे के बगैर। तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर रहने चाहिए, दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा है। वहां से भी बिजनेस आएगा, यहाँ से भी बिजनेस जाएगा। अगर बंद करेंगे या हालात खराब होगा तो कॉमन मैन जो है वो नुकसान होता है। जैसे हमारा मैडम अभी अफगानिस्तान के मसले में आप देखें, आम आदमी का नुकसान हो रहा है ना, बड़े लोगों का तो कोई उसमें नुकसान नहीं हो रहा। बहरहाल वो अलग चीज है कि अब उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो खैर तो। हमें तो सर ये भी समझ नहीं आई सारी जिंदगी के हमें दे क्यों दिया था बांग्लादेश अंग्रेजों ने, मतलब जिसका बॉर्डर भी हमारे साथ नहीं लगता। हम उधर जा जाकर उनको तंग करना पड़ता होगा हमारे लोगों को, तब जाकर उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। अरे कोई ऐसी जगह तो देते ना जिसका बॉर्डर लगे, बॉर्डर भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं, फिर भी हमें पाकिस्तान का हिस्सा उन्होंने वो बना दिया था। और अच्छा ही हुआ खैर कि फिर वो बेचारे साइड पर हो गए, वो भी उनके लिए बेहतर है। एक बात बताऊं, ये लोग बड़े स्मार्ट हैं, पूछे क्यों। हम्म। जो उस वक्त पार्टीशन हुई थी ना, उन्होंने इतने हमें मुश्किलात में डाल दिया कि आपकी सोच हो सकती है। मतलब एक कश्मीर अनफिनिश्ड इशू, बांग्लादेश उधर बना दिया, अफगानिस्तान के साथ वो एक बफर जोन सा बना दिया, वो क्रिएट कर दिया। मतलब क्या क्या उन्होंने कर दिया, ठीक है। मतलब सब कुछ ही उन्होंने कर दिया। कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि भाई वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के ये सारी सिचुएशन पैदा की गई थी कि ये उसके बाद ताकि हम लड़ते रहें, अपने रिसोर्सेज डिफेंस में लगाएं, इकोनॉमी पे ना लगा सकें, बॉर्डर मैनेजमेंट चलती रहे, उधर कश्मीर के ऊपर वो जो सियाचिन के मसले हल ना हो, सरक्रीक के मसले हल ना हो, और ये डेवलपिंग मुमालिक हैं, फौजों पे पैसे लगाते रहे, सिक्योरिटी पे लगाते रहे, इकोनॉमी पे ना लगाते रहे। तो इट वाज नॉट अ गुड इंटेंशन, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो इसको और फिर जाकर हम लोग खामाखाई में हमने जो है वो बलोचिस्तान अलग हमने अपने गले बांध लिया। अरे भाई उनको रहने देते, वो अलग कंट्री थी, बनाने देते नहीं, उनको भी पकड़ के अपने साथ कर लिया। अब वो फिर निकलने की कर रहे हैं और यहाँ से फिर शोर मचा हुआ है कि अब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो कभी बीएलए आ रहा है तो कभी क्या हो रहा है। तो सर ऐसी मुसीबतें हमने खुद भी तो अपने गले बांध दी है ना। कुछ तो चले अंग्रेज दे गए, कुछ हमने अपने भी तो कारनामे किए हैं। चले, आपका एक व्यू है। आप मैं आई डो नॉट सब्सक्राइब टू दैट मॉडल जो आप कह रही हैं। उस वक्त जो भी बलोचिस्तान मिल गया वाह, वो अभी अभी खुद आपने बात शुरू की कि जी हमें मुसीबत पे डाल दिया, हमें उधर से अफगानिस्तान का कर दिया, तो उधर से सियाचिन कर दिया, उधर से क्या कर दिया। तो जब मैं कह रही हूँ कि वो बलूचिस्तान का भी यही था, अगर बलूचिस्तान को हम जबरदस्ती अपने साथ ना करते तो कम से कम वो वाली साइड तो आराम से रहती ना। मैडम, दरअसल आप और बात कर रही हैं, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टीशन का डायलेमा है जो मैं ये कह रहा हूँ, सियाचिन का या कश्मीर का, या ये पार्टीशन डायलेमा है। पार्टीशन के बाद फिर क्या हुआ, बलूचिस्तान में कल्लात की स्टेट थी वो पाकिस्तान के साथ मिल गए, बहुत सारे जो स्टेट्स थी वो इंडिया के साथ मिल गई, ठीक है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान साइड पे नहीं हुआ, इंडिया साइड पे भी बहुत कुछ हुआ है, और वो भी बहुत सारे लोग जो रियासतें हैं इंडिया के साथ मिल गई। तो दैट इज अ पॉइंट। मैं ये ऑन दिस साइड में ये नहीं कह रहा कि ये चीज को, बहरहाल
ये एक चीज है मैडम, इंडिया के अंदर अब इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमने लंबी जंगें लड़नी है। कहते हैं हमें जो है वो पाकिस्तान के साथ लंबी जंग लड़नी है। मतलब व्हाई दे हैव टू फाइट अ वॉर ऑलवेज, क्यों? मतलब क्या क्या है? मतलब कितने कुछ सौखे हैं इंडियंस हमारे दोस्त कि वो उन्होंने जंग करनी है, कुछ सारा उन्होंने कोई दुनिया जो है वो फतह कर ली है या इकोनॉमिकली बहुत ठीक हो गए हैं, क्या हुआ है? तो दैट्स अ पॉइंट ना। तो सर हमारे यहाँ भी तो बार बार हमारे भी तो फील्ड मार्शल जो आता है उसको यही बताने लग जाते हैं कि अगर कि जी हमने बड़ी जंग लड़ी है भारत के साथ और अगर हमें दोबारा लड़नी पड़ी तो हम और भी लड़ेंगे, पहले पता नहीं कितने जहाज गिराए थे, अगली बार उससे ज्यादा जहाज गिराएंगे। तो सर ये कह लीजिए इस तरह की स्टेटमेंट तो दोनों तरफ से ही चल रही है और मेरे ख्याल है दोनों तरफ से ही नहीं होनी चाहिए। कीमा, जब मजाक की बात आती है ना तो पाकिस्तान खुद में एक मजाक है। चल तूने अपनी औकात को एक्सेप्ट तो कर लिया कि पाकिस्तान की कोई नहीं सुनता, मतलब भिखारी देश बांग्लादेश भी पाकिस्तान की नहीं मानता, तो बाकी देशों की तो बात ही छोड़ दो। और मैं तुझे बार बार समझाता हूँ, कश्मीर सियाचिन की बातें मत किया कर। ये तुम्हारे लिए डिस्प्यूटेड एरिया होगा पर ये भारत के अटूट अंग है, तो इसके बारे में बात करके तू सिर्फ अपना टाइम और अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। और दूसरी ओर जब बात आती है रियलिटी की, बलूचिस्तान की, तब तेरी हवाइयां छूट जाती हैं और बात को इधर उधर घुमाने लगता है। और अभी तो सिर्फ भारतीय सेना के चीफ ने बयान दिया है, तुम्हारी फटके चार हो गई है। जिस दिन भारत ने जंग का ऐलान कर दिया और भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तब सबसे पहले तू ही देश छोड़ के भागेगा चीमा। और तू पूछ रहा है कि भारत ने ऐसा बयान कैसे दे दिया, और तुम्हारी क्या औकात है जब तुम भारत के ऊपर हमला करते हो या भारत से लंबी जंग लड़ने की बात करते हो, तब पाकिस्तान की क्या औकात होती है? एक एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप अगर बार बार यही बात करते जाएंगे कि जी हमने तो इतने जहाज गिरा दिए, अभी हम और करेंगे, उसके बाद ये हमारी तो जी खुदाई फौज है। तो सर वो जो 54 के 56 इस्लामिक कंट्रीज है उनकी फौज क्या है? अगर पाकिस्तान की फौज बड़ी कोई खुदाई फौज है और पाकिस्तान की फौज जो है वो बड़ा जज्बा लेके इस्लाम का और लड़ रही है, वैसे इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जाके लड़ना शुरू कर दो, लेकिन फिर भी हम हर चीज में जो रिलीजन का चूरन बेच रहे हैं सर, हम वो बेचना बंद कर दें। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम पहले अपने आप को तो सही कर लें, दूसरे को हम इल्जाम देंगे। आपका ख्याल है आप बार बार कहेंगे कि हाँ जी हमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम ऐसा ये लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं, तो आपका ख्याल है दूसरा क्या चुपचाप बैठा रहेगा? फिर जाहिर है फिर वो भी यही कहते हैं कि जी अभी हमने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो शाहरुख वाला डायलॉग। तो सर वो भी फिर वही बात करते हैं। तो सर फिर आप लोगों को बुरा क्यों लग जाता है? बस आप अपनी तैयारी कीजिए ना। आप लोगों ने तो पहले इतनी जबरदस्त जंगें लड़ी हैं, तो सर अब क्या किस बात की घबराहट है? आप भी यहाँ पे सही अपने शुरू हो जाए काम करना। मैडम, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल ने जो कल जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, उन्होंने रेफरेंस दिया था अगर जंग इम्पोज की गई, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, जंग इम्पोज करता है, तो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे ना। पाकिस्तान जाके कोई भारत की शहरों में मिसाइल तो नहीं फेंकता। वो पाकिस्तान ने कभी ऐसे तो नहीं कहा कि ओहो ये एक मिसाइल था वो हमसे गलती से छूट गया और वो चीचा वतनी के गांव में, कभी पाकिस्तान ने ऐसे कहा है? और अगर हम नहीं भी नहीं ऐसे सर, हमारे मिसाइल जो गलती से चलते हैं ना सर, वो हमारे सर पे फटते हैं। ओजड़ी कैंप का वाकया आपको याद है सर? ओजड़ी कैंप में जो मिसाइल चले थे सर, वो हमारे अपने ही सर पे फट गए थे। हम सर अल्हम्दुलिल्लाह किसी दूसरे क्या नहीं फेंकते, जो मिसाइल गलती से भी चलता है वो भी हमारे सर पे ही फट जाता है। ओजड़ी कैंप गूगल किएगा, ओजड़ी कैंप आपको पता लगेगा क्या हुआ था। आप एक और रेफरेंस को, एक रेफरेंस और है, एक रेफरेंस और है, दोनों अलग इंसिडेंट है। सो अलहदा हाँ, देखिए, मैं कब जैसे कह रही हूँ कि फॉर दोनों कोई ट्विंस हैं, मैं भी ये कह रही हूँ अलग 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 हैं, लेकिन हुए मैडम तो आप थे ना, हुए तो थे। मैं ये बता रही हूँ, उनका जो था वो चल के यहाँ गया, हमारा जो था वो सारे का सारा वहीं फट गया पिंडी में। तो अच्छा बात तो वो सारी ठीक ये है है ना सर, ऐसा हो जाता है बड़े बड़े देशों में। ना। बात यह है कि आप, मुझे अच्छा लगता है कि आप दो डिफरेंट चीजों को एक जगह मिक्स कर देती हैं, तो फिर मुझे व्हाट्सएप याद आ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसिडेंट इंडिया में हुआ जहां पे उन्होंने अपने साइंसदानों को या इंजीनियर्स को फारग कर दिया इस बेस पे, वो कहते हैं जी एक हमने मिसाइल चल के पाकिस्तान गिर गया, जो कि जानबूझ के नहीं चला, उन्होंने चलाया हाँ था वट एवर रीजन। एक बात हाँ जो आप ओजरी कैंप का कह रही हैं, वो कोई इंटरनल फॉल्ट की वजह से या वो टेक केयर नहीं कर सके वेपन्स को या जो भी साजिश थी, बट दैट वाज ए इंटरनल थिंग ना। एक होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपके मिसाइल यहाँ से उड़े 100 मिसाइल 200 मिसाइल उड़े और अफगानिस्तान गिर जाए, कोई चाइना गिर जाए, कोई इधर गिर जाए, मैं सर उसकी खाली थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल है कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे कि सर उस मिसाइल के अंदर कुछ था नहीं, जो इधर आया था ना वो उड़कर गलती से, वो ऐसा नहीं था कि जिससे आपको कोई डैमेजेस होते, तो इसलिए सर उसको
भूल जाइए सर, इतना क्या आप लोगों की हालत खराब हो जाती है। मतलब कुछ हौसला कीजिए, आप तो वो लोग हैं जिनके ओजड़ी कैंप हुआ था और सारे मिसाइल भरे हुए मिसाइल्स चल गए थे सर, तो उसमें आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो सर अब ये छोटे मोटे मिसाइल जो वैसे ही उड़कर आ जाते हैं वो क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन नहीं सर बात फिर वही आ जाती है कि आप अगर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही आएगा। मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज जो हैं उनको इस वक्त इस चीज पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, एक हो गया, आप लोगों के बीच में क्लैशेस हो गए। चीमा यार बस मैं इतना ही कहूंगा दोस्त, घबराना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा के पूरे मजे लिए वो देख के आपको काफी मजा आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।